टू 22 जुलाई, यानी 20 से 22 तक भी जुलाई कर सकता है विद द लेट फी। लेकिन इसमें आपको लेट फी चार्जेज लगेगा। लेट फी चार्जेज हो सकता है आपको 750 या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो चलते टोटल नोटिस को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़े सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। और भी हम चीज़ें जो भी लोग हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में आप जाकर शेयर कर दीजिए जो भी मैसेज रहेगा, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि रिमेनिंग जो 35 डेज है 40 डेज में उसमें क्या क्या चीज़ें करना है। ये देखिए आपका इस तरह से नोटिस आपका ओपन हो चुका है और ये आज का डेट का है, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है और ये आज का है और ये 15/7/2023 का है। चलिए इसको जानते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और इस तरह से देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन निबंधन की संख्या अंतिम रूप से आवेदन करने की संख्या में अधिक अंतर होने के कारण अंतिम तिथि जो 15/7/2000 को पुनः विस्तारित करते हुए 19/7 यानी कि 4 दिन एक्सटेंड किया गया। 19/7 आपको डेट दिया गया है, 19/7 ये आपका डेट है, ये फाइनल मान के चलिएगा। यदि उक्त विस्तारित हुई तिथि तक भी अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं किया जाता है तो वे 20/7 से लेकर के 20/7 से 22/7 यानी 3 दिन एक्स्ट्रा मिला है। इसमें 3 दिन मिला है, कितना 3 दिन। 20/7 तक आप निर्धारित शुल्क यानी कोई भी शुल्क होगा, निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भुगतान करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। सेकेंड चीज़ जो देखिएगा एडिट, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन में कई लोगों ने एडिट की दिक्कत की है। कई लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर सीटेट नंबर में कुछ डाल दिए हैं, मार्कशीट नंबर में सीरियल नंबर डाल दिए हैं, सर्टिफिकेट नंबर की जगह कोई दिक्कत है तो उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन सबमिट करने के बाद सुधार एडिट करने का लिंक जो है आपका पेमेंट करने के पहले तक उपलब्ध होगा, जो कि विलंब यानी कि विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन के की अंतिम तिथि रहेगी आपका 22/7/2023 तक रहेगी, उपलब्ध रहेगा। यानी कि कुछ आपका शुल्क लगेगा, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। इसके उपरांत अवधि जो विस्तारित नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट्स में, इसके बाद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। जो 22/7 है इसके बाद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये फाइनल नोटिस शायद इनकी तरफ से ये आया है। पूर्व में दिनांक 30/5 को प्रकाशित विज्ञापन को हद तक संशोधित समझाया जा सके अनशर्त। कई संशोधन हो चुका है, 10 से 15 बार संशोधन हो चुका है, कई बार मैंने भी बताया है, आप लोगों ने देखा है। अब ये सारी चीज़ें चेंजेज है, अब कंपटीशन इसलिए ये सारी चीज़ें किया गया है। रीजन वाइज ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा एक्सटेंड कर करके ये सारी चीज़ें चेंजेज। चलिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हम एक्सटेंड करके हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है, ऑलरेडी क्योंकि 8 लाख 8.5 लाख उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एक्चुअल जो पेमेंट इनके पास आया है 6.5 लाख के आसपास फॉर्म एप्लीकेशन अभी फिल किया गया। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने बिहार मैप के बारे में बताया है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो इनके पास लगभग 8.5 लाख के पास रजिस्ट्रेशन हुआ। अब रजिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि कई लोगों ने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, अलग अलग तरह से रजिस्ट्रेशन किया, तो 2-2.5 लाख लोग जो रिपीटेड होंगे, जो इनका गलत हुआ कैंसिल करके दोबारा कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उनके पास कई लोगों ने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, यानी उनके पास ये रजिस्ट्रेशन है 2 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास इनके पास पेमेंट पहुँच चुकी है, जो कि फाइनल सबमिशन हो चुका है और अच्छे से लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया। लेकिन 2 लाख का जो बचे हुए और कई लोग का कंसर्न था कि जो बाहर वाले को कम दिन दिए गए थे लगभग 10 से 15 दिन, और उनमें कई लोग अभी जो बिहार में दिक्कत हो रही है ब्लॉक में इस अंचल जहाँ से अधिकारी से जहाँ से आपको डोमिसाइल बनाना है या EWS बनाना है या फिर OBC सर्टिफिकेट बनाना है, जो भी ये सारी चीज़ें बनने में टाइम लग रही है, इशूज आ रही है। मेरे पास भी 1-2 लोगों का अभी भी कमेंट पड़ा हुआ है, सर मैंने कल अप्लाई किया है, 2 दिन पहले अप्लाई किया है, 10 दिन पहले किया है, अभी तक मेरा ये सारे सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पाया, ना डोमिसाइल बन पाया है, ना EWS, ना OBC। इवन फाइनल आज तक बोल रहे थे कि लास्ट के 12 बजे तक हम ये कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगे तो हम जनरल में अप्लाई करूँगा, जनरल में फाइट करूँगा। लेकिन अगर बिहार के निवासी हैं और वहाँ के अप्लाई करना चाहेंगे तो ओबियसली वो फाइट करना चाहेंगे उनको EWS में या OBC में SC ST कैटेगरी में, तो उनको फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है 1 to 5 में जो है सिर्फ वो जो फाइट करने वाले हैं 13,000 से समथिंग जो है 13,900 समथिंग जो सीट है, इसको हटा देता, 13,900 प्लस जो सीट है, इसी जो कि ये मेल कैंडिडेट का है, इसी में UR कैटेगरी के ईमेल कैंडिडेट में जितने भी लोग हैं फाइट करेंगे, चाहे बाहर के हो या फिर
पूरे बिहार राज्य के हो, सभी लोग इसी में फाइट करेंगे। अगर मान लीजिए ओबीसी का कोई कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और उसने जनरल का कट ऑफ पार कर दिया है, जो कि जनरल का कट ऑफ मान लीजिए कि 90 गया अप्रोक्स, मैं मान के चलता हूँ एजम्पशन के रूप में, जो कि 120 में से 90 नंबर ले आया है और उसने ईडब्ल्यूएस का बंदा 90 प्लस ले आया, या ओबीसी का बंदा लेके आया 90 प्लस लेके आया, जो कि जनरली लाते हैं, कई लोग ऐसे हैं लाते हैं, या एससी कैटेगरी का हो गया या फीमेल कैंडिडेट हो गया, तो ये सारे कैंडिडेट यहीं पर आ जाएंगे, इसी में आके फाइट करेंगे। और जो बाहर के हैं यूपी के, एमपी के, राजस्थान के या फिर झारखंड के, ये सारे लोग भी इसी में फाइट करेंगे, यूपी के, एमपी के। तो यहीं पर आपका कंपटीशन होगा, यहीं पर आपका सीट को ब्लॉक किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होगी। अब चलते हैं आगे क्या चलना है, जो कि आपके 15 लगभग 35 दिन के आसपास आपका डेट बचा हुआ। एग्जाम डेट में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है, आपका एग्जाम डेट एज इट इज रहेगा। एग्जाम डेट वही रहेगा आपका 24 से लेकर के 27, 24 से 27 अगस्त, ठीक है, 24 से 27, 24, 25, 26, 27 अगस्त तक वही रहेगा डेट, 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12। लेकिन ये चीज़ें चेंजेज हो सकती है क्योंकि 6.5 लाख से ज़्यादा अप्लीकेंट आ चुके हैं, उनके पास जो फॉर्म, जो एग्जामिनेशन सेंटर जो डिसाइडेड किया गया था, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बोला गया था कि हम एक पारी में ही एग्जामिनेशन लेंगे, जो कि एक पारी में लेने की उनकी क्षमता नहीं है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने जो निकाला है सीट डाटा, आपको लास्ट वीडियो में कई लोगों ने बताया है, उस पर देख सकते हैं। तो उनके अनुसार ये कहा जाता है, तो 2 सेकेंड पारी में भी होगा एग्जामिनेशन, यानी 2 पारी में एग्जामिनेशन होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून में कर करके 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि एक पेपर है 100 पेपर का, जो पेपर 1 है 100 पेपर का 120 मिनट का, और सेकेंड पेपर है आपका 120 क्वेश्चन का 120 मिनट का, ठीक है, ये भी 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का ये है, 2 घंटे का ये है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया जाता है, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लिया जाएगा आपका सारी चीज़ें चेक करने के लिए, इन करने के लिए, आउट करने के लिए, सारी चीज़ें। मान के चलिए 3 घंटा यहाँ पर होगा, 3 घंटा यहाँ होगा, 9 से 12 यहाँ हो गया, 1 से 4-5 के बीच में आपको ये छोड़ दिया जाएगा। तो 2 पारी में आपका एग्जामिनेशन होगा, नो डाउट। अब चलते हैं कि कई लोगों को डाउट है कि सर अब कंपटीशन, क्योंकि प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कंपटीशन है, कई चीज़ें हैं, टॉपिक्स यही है, किस तरह से तैयारी करें। अब हम टॉपिक सेकंड तैयारी करेंगे, तैयारी किस तरह से करें, तैयारी कैसे करें, और कितने जो भी बचे हुए कैसे करें, जो आपको ऑथेंटिक रहना चाहिए, एक ही बुक पर, एक ही टीचर्स पर बार बार फॉलो कीजिए, ज़्यादा उधर उधर मत भटकिए। क्योंकि मार्केट में, चाहे पटना का मार्केट हो या कहीं भी पूरे इंडिया में ऑनलाइन ऑफलाइन जो होता है मार्केट, अमेजन फ्लिपकार्ट से कनेक्ट होकर के पूरे इंडिया में वो बुक चली गई है, और वो दूर दूर तक चली गई है, और भी लोग जहाँ जहाँ है कंपटीशन वहाँ पर ये बुक्स चली गई। तो ज़्यादा बुक इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, चाहे एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट कोई भी एक से या 2 ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। अब इससे पहले मैंने मना किया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप टाइम दीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया ऑलरेडी, आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड वर्क, थैंक यू मयंक सर। चलिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बताया था लास्ट में मना की, लेकिन आप 1 से 2 ले लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, 2 से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चीज़ ये हो गया। सेकेंड चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्चुअल बुक है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, चाहे 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए। कॉन्सेप्चुअल बुक्स है जितने भी है, कॉन्सेप्चुअल बुक्स आपके पास होगा, या मटेरियल होगा, नोट्स होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने क्लासेज लिया, उसी को बार बार रिपीट कीजिए। ये नहीं कि हिस्ट्री मैंने एक जगह पढ़ा है तो वो आपने हिस्ट्री SCRT से पढ़ा है तो NCRT फिर से पलटेंगे, या लूसेंट पकड़ क्वेश्चन करेंगे, या फिर कहीं नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हाँ, MCQ को अगर लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, तो क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के लिए आप लगा सकते हैं, MCQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बार बार रिपीट आपको कॉन्सेप्ट को ही करना है, हिस्ट्री को वही कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है। सिमिलरली आपको ज्योग्राफी के साथ वही करना है, ज्योग्राफी यानी भूगोल के साथ। इसका मेरे पास नोट्स भी तैयार है, आप नोट्स को ले सकते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, उसको बार बार रिपीट कीजिए। उसका वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर के उसको देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। ज्योग्राफी में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो कि 6 से लेकर के 12 तक का है, SCRT की बुक को है, और उसको हेडलाइन लगाइए, टिक लगाइए। एक और भी चीज़ हम लाने वाले हैं SCRT में, NCR जितने भी SCRT बुक्स हैं, खास के लिए 6 से लेकर के 12 तक सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का हो या फिर पॉलिटी का हो, या फिर आपका ज्योग्राफी का हो, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, जो कि साइंस के PCB जिसको है, ये सारे सब्जेक्ट्स का हम लाएंगे, जो उसमें सारे हेडलाइन किया हो, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वही से पढ़ना है। यानी कि अगर 6 क्लास का हम उठाते हैं, जो ज्योग्राफी का मान के चलिए, इसी की बात कर रहा हूँ, तो 70-80 पेज में, 80 पेज में अगर पूरा SCRT पढ़ देंगे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है उसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, और उसका नोट्स बनाते चले जाइएगा साथ में,
अगर इसका नोट्स या रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा हमारे दिए हुए नंबर पर। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको बोलना कुछ कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, सिमिलरली आपको ज्योग्राफी का वही करना है, इसको बार बार रिवीज कीजिए, कम से कम 5 से 10 बार इसको रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। अभी और कुछ मत कीजिए, रिवीजन कीजिए और एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट लगाने में 2 घंटे लगेगा, उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कई लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस लगाने में भले आपको 2 घंटा और लग जाए, एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चन दिक्कत होती है, फंसती है, या उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को जाकर समझिए। उसी सारे बुक से आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक से जाकर कॉन्सेप्ट को समझिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का टाइम आ चुका है। अब वो नहीं टाइम रहा जो कि मैंने लास्ट मंथ बताया था कि आप वो कॉन्सेप्ट बनाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम कमते जा रही है। लगभग 35 दिन के आसपास बचा है। आज 15 तारीख हो गया है। नेक्स्ट 35 से 40 दिन आपका दिन बचा हुआ। 2 से 4 दिन आप इधर से चले जाएंगे। प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, क्योंकि सबका सिचुएशन लगभग सेम है। ऑलमोस्ट सभी लोग का सिचुएशन सेम है, और इन मोमेंट में ही एग्जामिनेशन तैयारी की जाती है। अब कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर कि एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाए तो अच्छा है, 2 महीने और मिल जाता टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको 5 साल बाद भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा ना, तो सेम सिचुएशन रहती है। उसी कंसाइज टाइम में 35-40 दिन जो बचा हुआ है टाइम है, इसी को यूज कीजिए, भर का अच्छे से प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ्स का आता है या रीजनिंग का आता है, इसके अब कॉन्सेप्ट जो बनना था बन गया, टॉपिक जो पढ़ना था पढ़ लिया, जहाँ से आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, आपके नोट्स बन चुके हैं। अगर बन चुका है, दर्द से गुट नहीं बना है तो जाकर बना लीजिए फटाफट, 1 से 2 दिन लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना भी मैंने बताया, किडन बुक का मैंने 6 प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है, किस फॉर्मूला पर बार बार रिपीट हो रही है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो किरण का एक बुक ले लीजिए, 1-2 और कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, या फिर IAS रंजीत सर का बुक आता है, उनका भी, क्योंकि लेटेस्ट आया है, उससे वो रिलेटेड है। 6 फेज का जो है सारा एग्जामिनेशन उन्होंने ही करवाया, तो उनका बुक भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसका बुक मेरे पास आने वाला है, मैंने ऑर्डर कर दिया, कल या परसों आज महीनों के बाद उसको भी हम लगातार उसका भी हम सॉल्यूशंस करवाएंगे। ये सारे कंप्लीट हो जाने के बाद, किरण का मैं कंप्लीट हो जाने के बाद, उसका फिर IAS रंजीत सर का बुक, उसका हो सकता है मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस वहाँ से करवाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका मैथ्स का कंप्लीट टाइम एंड वर्क का फंस गया, नहीं बन पाया टाइम एंड वर्क का, तो कोई बुक होगा आपके पास, RS अग्रवाल सबके पास होती है, नहीं होता है तो SCERT के बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। NCERT के बुक्स उठाइए, टाइम एंड वर्क में कौन सा क्वेश्चन किसके कारण आपको नहीं बना उसको जानने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपका नहीं बना, या SI का क्वेश्चन नहीं बना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं बना, सिमिलरली आप रीजनिंग का एक टॉपिक उठाइए। रीजनिंग का जैसे कि ब्लड रिलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसमें रिपीट कई लोग दिक्कत भी है, कई लोग को प्रॉब्लम भी होते हैं। सिलोलिज्म से अभी नहीं उठाया, सिलोलिज्म से या फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उसमें बैंकिंग में चला जाता है। और भी जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, या फिर वेन डायग्राम हो गया, या फिर आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का कई पार्ट्स हो गए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जिस पार्ट से लग रहा है कि नहीं हमसे बन रहा है, उसका एक कॉन्सेप्ट रखिए। कई वीडियोज पढ़ा हुआ, वीडियो जाकर सर्च कीजिए यूट्यूब में, उसके कॉन्सेप्ट लीजिए, 2 से 3 पढ़ने में लिख लीजिए, उसके बाद उसको क्वेश्चन लगाइए, 10 से 12 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद भूल जाइए, उसके बाद कुछ भी मत कीजिए और रिलैक्स रहिए। सबका सिचुएशन सेम है, सभी लोग का वही है, सब लोग को दिक्कत होगा। मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। अभी ये कंपटीशन लेवल कहाँ तक किसको प्रेशर देखना चाहिए, लेवल वाइज देखिएगा तो 1 to 5 के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर यही पड़े, सबसे ज़्यादा कंपटीशन ये है, क्योंकि 79,000 मान के चलिए 900 समथिंग है, 80,000 जो सीट है, जिसमें से सबसे अच्छी बात बिहार वालों के लिए ऑलमोस्ट आपका जो रिजर्वेशन है, कोशिश कीजिएगा उसी में आप अंदर में सिलेक्शन ले लीजिए। अदरवाइज आप जनरल में फाइट करने जाएंगे, जो कि 13,000 का है, और 13,000 वुमेंस के लिए, 13,000 ऑलमोस्ट है, 13,343 के आसपास है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, वुमेन के लिए। तो ये सिर्फ बिहार वालों के लिए। इनका कटअप ओबियसली मेन से जो ये कैंडिडेट है, जो UR कैंडिडेट से, इनका कटअप लगभग 10 से 15 नंबर कम आएगा, 15 नंबर कम आएगा। तो रिलैक्स रहिए, एक एक टॉपिक पढ़िए और आराम से एग्जामिनेशन देने जाइए। इसमें प्रेशर थोड़ा मानते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ कंपटीशन है, एक सीट पर अब 6 से 8 थी, अब 2 और 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि डेट बढ़ चुका है 4 दिन, और 4 दिन बढ़ गया। कई लोग उतावले हैं, कई लोगों
सर्टिफिकेट बनाने में है, फॉर्म भरने में है। मेरे पास कई कॉल आई यूपी के आसपास, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, बनारस से, सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ। कई लोग एलिजिबल है तो भर सकते हैं, कई लोग अप्लाई किया है, उन्होंने अप्लाई किया है। 9 से 10th वाले और 11 से 12th वाले, उन लोगों को रिलैक्स रहिए, बट इतना भी रिलैक्स मत रहिए कि तैयारी छोड़ दीजिएगा। एटलीस्ट जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपका 40% है जनरल कैटेगरी के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी है, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%। अगर मानना है तो 120 का, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। इसी पर आपको, क्योंकि कोई भी आपका साक्षात्कार नहीं है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, तो इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका 40% निकालिएगा तो 12 चौक 48, 48 नंबर लाना मैंडेटरी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 35% होता है, 35% और 30% SC ST, ये सारे कैंडिडेट मिनिमम मान के चलिए आपको 50 नंबर लेके आना है हर हाल में। इतना नंबर अगर लेके आते हैं 120 में 50 नंबर लाना बहुत आसान है। और इवन कई लोगों को तो ये भी देखा जा रहा है, इसमें तो थोड़ा सा कंपटीशन है भी, क्योंकि 32,000 की सीट में है तो 57,000 60,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किया गया है, यानी एक कैंडिडेट पर लगभग 2 लोग फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ जो 32,000 33,000 जो सीट है, इसमें आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। लगभग उसका 10,000 कम, 15,000 कम फॉर्म फिलअप किया गया, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी जो कि नियमावली थी उनकी तहत स्टेट पास होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, कि वो भी बिहार का। इसका पेपर ही नहीं लिया गया है, कई जगह लिया ही नहीं गया, कई पेपर लिया ही नहीं गया। 2019 के बाद कोई भी एग्जामिनेशन हुआ नहीं। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दोनों में किसी में अप्लाई नहीं कर सकते, ना 9 से 10th में, ना 11 से 12th वाले। कई लोगों मेरे पास क्वेश्चन भी आया था, सर शिवम नाम का यूपी से रहने वाले, तो उनका क्वेश्चन था कि सर BTBC पास हूँ। BTBC यूपी का होता है, 4 साल का कोर्सेज होता है या 2 साल का। उनका कहना था कि मेरे पास ग्रेजुएशन हो, BTBC पास हूँ और सीटेट पेपर 2 पास हूँ। तो सीटेट पेपर 2 आपका कलेक्शन होता है सिर्फ 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए होता है, 6 to 8 होता है पेपर, जो सीटेट पेपर 2 की बात कर रहे हैं उसमें आप क्वालिफाइंग। इसका वैकेंसी आया है नहीं, तो इस पर चर्चा करना बेकार है। उनका क्वालिफाइंग, वो कह रहे थे मैं 9 से 10th के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं, कंप्यूटर साइंस से हूँ, नहीं आप फिलअप कर सकते हैं। उनका मैंने बताया था, कॉल पर ही बताया कि आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते।